10 दिसंबर शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत दिवस। महासमुंद के पूर्व सांसद चुनीलाल साहू से इस विषय पर हमारे संवाददाता अभिषेक साहू ने खास बातचीत किया। पूर्व सांसद चुनीलाल साहू ने कहा, शहीद वीर नारायण सिंह के पुत्र को संरक्षण देने वाला लाल सिंह मांझी रायपुर जिला का प्रथम काला पानी सजा पाने वाला देशभक्त था। साथ उन्होंने बताया कि कौशल की क्रांति नाम से उन्होंने एक पुस्तक भी लिखा है। आइए उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक साहू और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। हमारे साथ हैं महासमुंद के पूर्व सांसद चुनीलाल साहू जी, जो कि आज चर्चा में आज हमारे साथ हैं। जो छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण सिंह, उनके बारे में इन्होंने कुछ लिखा है, पुस्तक लिखा है, तो आइए उनके बारे में हम जानते हैं। हाँ, तो भी आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ऐसा है कि अभी 10 दिसंबर को हम वीर नारायण सिंह जी की शहादत दिवस मनाने जा रहे हैं। अभी तक भारत के इतिहास में कहें या छत्तीसगढ़ के इतिहास में कहें, शहीद वीर नारायण सिंह के विषय में केवल 10 दिसंबर को फांसी के बाद सारे जो लेखक हैं आगे और कुछ नहीं लिखे हैं। सौभाग्य से कहें कि मेरा बरगढ़ जाना हुआ और बरगढ़ में रेलवे स्टेशन में एक फोटो देखा और फोटो था वीर नारायण सिंह के ससुर शहीद माधो सिंह बरिहा का, जो घेस के जमींदार थे। मैं उनके बारे में जानना चाहा तो नीचे लिखा हुआ था कि उनकी जो नातिन है वो विवाह होके रायपुर सोना खान जमींदारी में गई थी। इतना ही लिखा हुआ था। मेरा उत्साह बढ़ा और मैंने शोध करने का प्रयास किया। मुझे पूरा पता चला छत्तीसगढ़ के इतिहास में और साथ ही साथ भारत के इतिहास में ऐसा कोई परिवार अभी तक मैं नहीं सुना हूं जिनके परिवार से 8 लोगों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया हो। वीर नारायण सिंह के फांसी के बाद जब संबलपुर सेना वापस जा रही थी तो उनका ससुर जमींदार थे घेस का, माधो सिंह बरिहा। वो सरायपाली के पास सिंघोड़ा घाटी में आक्रमण किए और अंग्रेजों से युद्ध किए। अंग्रेजों को अनेकों बार परास्त किए, लेकिन 10 महीना तक अकेले लड़ते रहे 72 साल की उम्र में माधो सिंह बरिहा और उनके 4 वीर पुत्र। और जमींदार ने कोई सहयोग नहीं दिया। 25 गांव के जमींदारी रही, राशन खत्म हो गया। राशन के तलाश में माधो सिंह भटकते रहे और गिरफ्तार हुए और 31 दिसंबर 1858 को उनको भी संबलपुर के जेल में फांसी दे दी गई। छोटा लड़का उनका जो अस्त्र सप्लाई करता था वीर नारायण सिंह के पास, इनके पास, उनको अंग्रेज जो है जंगल में घेर के सुरंग में जला दिया गया। बाद में माधो सिंह के फांसी के बाद इनके 3 लड़के फतेह सिंह, कुंजल सिंह, बैरी सिंह युद्ध जारी रखे। उनको पूरा समर्थन वीर सुरेंद्र साय के माध्यम से मिल रहा था। कोई जमींदार सहयोग नहीं कर रहे थे। अब इसके बाद बड़ा रोचक घटना यह है कि वीर नारायण सिंह को फांसी के बाद उनके लड़के को अंग्रेज अपने कैद, अभी भी अपने जेल में कैद रखे थे। 16 अगस्त 1859 को गोविंद सिंह छूटता है और गोविंद सिंह छूट करके सीधा अपने मामा के घर जाता है, अर्थात वीर नारायण सिंह के ससुराल घेस। आदिवासी में परंपरा है कि मामा की लड़की से विवाह की। कुंजल सिंह की लड़की पूर्णिमा जो है वो वीर नारायण सिंह की बहू हुई थी। गोविंद सिंह अपने मामा के घर गए और सहयोग मांगे और प्रण लिया था छूटने के बाद कि मेरे पिता वीर नारायण सिंह के मौत के जिम्मेदार देवरी के जमींदार महाराज साय का वध करूंगा। और अपने मामाओं लोगों के साथ मिल करके 10 मई 1860 में महाराज साय का वध किया गया। महाराज साय के वध के बाद अंग्रेज हरकत में आए और कुंजल सिंह के ऊपर 500 रुपया का इनाम घोषित किया और गोविंद सिंह के ऊपर 250 रुपया का, और सभी जमींदार और राजाओं को फरमान जारी किए इनको कोई शरण न दे। लेकिन रायपुर जिला का खरियार जमींदारी उस समय रायपुर जिला में था, वहां का राजा कृष्णचंद्र देव अंग्रेज के विरोध में जो उनके ठेकेदारी प्रथा का विरोध कर रहे थे, और वहां था गौटिया लाल सिंह मांझी, उनके नेतृत्व में यह लड़ाई जारी था। अंत में वीर नारायण सिंह के जो तीनों साला सुरेंद्र साय के साथ राजा कृष्णचंद्र देव के पास गए और लाल सिंह मांझी के माध्यम से वो युद्ध जारी किए। लाल सिंह मांझी के घर में 6 महीना रहे। अंग्रेज की पूरी सेना चली गई तानवट गांव
नुआपाड़ा के पास। चारों तरफ डेरा डाल दिया गया। मई के अंत तक वो पहुंच गए थे, लेकिन बरसात, बीहड़, जंगल, जोंक नदी, पहाड़, माड़ागुड़ा घाटी के कारण आक्रमण करना उचित नहीं समझे। युद्ध को वो सितंबर अक्टूबर में फिर प्रारंभ किए, लाल सिंह को पकड़ने का प्रयास किए, लेकिन लाल सिंह अकेला अंग्रेज कैप्टन कुकबर्न को हरा दिए, परास्त कर दिए। अंग्रेज बौखला गए कि 1857 के क्रांति को लगभग वो कुचल चुके थे, ऐसे में एक छोटा सा गांवटिया उनको हरा दिया गया। अंग्रेज जो हताश हो गए, उनके लिए इज्जत का सवाल हो गया और वो फिर बंगाल गवर्नर को चिट्ठी लिखे और चिट्ठी लिख करके 3 टुकड़ी मंगाए। 390 सशस्त्र बल गया और 6 नवंबर को आक्रमण किए लाल सिंह मांझी के ऊपर। फिर लाल सिंह मांझी अंग्रेज को हरा दिया। 8 नवंबर को आक्रमण किए लाल सिंह के ऊपर, फिर लाल सिंह अंग्रेज को हरा दिया। गोरिल्ला युद्ध में पारंगत था, पराक्रमी था। फिर अंग्रेज हताश होकर के बंगाल गवर्नर को पत्र लिखे और बंगाल गवर्नर ने कृष्णचंद्र देव, जो राजा खरेर के राजा थे, उनके ऊपर प्रेशर किए कि यदि आप लाल सिंह मांझी को सरेंडर नहीं करवाओगे तो आपके राजा पद छीन लिया जाएगा। और उस घाटी को विद्रोही घाटी घोषित कर दिए, लाल सिंह को बदमाश डकैत घोषित कर दिए और राजा खरियार के राजा कृष्णचंद्र को डेंजर किंग ऑफ इंडिया ऐसा घोषित कर दिए। और तानवट गांव के फसल को जलाना शुरू किए, वहां के जानवर पशु को कैद में ले लिए, लोगों को प्रताड़ित करने लगे। तो लाल सिंह दुखी हुआ, मेरे कारण मेरे गांव के लोग क्यों प्रताड़ित हो, और लाल सिंह मांझी ने 22 नवंबर को आत्मसमर्पण किया राजा कृष्णचंद्र देव के पास, अंग्रेज के पास नहीं, अपने राजा के पास आत्मसमर्पण किया। फिर 23 नवंबर को कैप्टन वॉलेंस उसको गिरफ्तार करके संबलपुर ले गया। 26 या 27 को उनको काला पानी दे दिया गया। अब ये कहानी है कि 10 दिसंबर को हम वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस मनाएंगे, लेकिन वीर नारायण सिंह के पुत्र को संरक्षण देने वाला लाल सिंह मांझी, जो रायपुर जिला का प्रथम काला पानी सजा पाने वाला देशभक्त है, उसके बारे में अभी तक इतिहास में कुछ लिखा नहीं गया है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से विनम्र निवेदन है कि हम वीर नारायण सिंह के जयंती 10 तारीख को मनाएंगे, शहादत दिवस को मनाएंगे, साथ साथ हम लाल सिंह मांझी को भी याद करें। अभी 22 नवंबर को उड़ीसा के जो शोध करता है डॉक्टर फणिंदम देव, जो राज परिवार का है, उनको ला करके उनके गांव में हम सब मिल करके, ग्रामवासियों से मिल करके उनके याद में गौरव दिवस मनाए हैं। तो मेरा छत्तीसगढ़ के सभी देशभक्त, सभी आम जनता से निवेदन है कि वीर नारायण सिंह के पुत्र को संरक्षण प्रदान करने के आरोप में काला पानी के सजा पाने वाले लाल सिंह मांझी को भी हम याद करें और देश के लिए उनकी बलिदानी को याद करें। आपने आज हमसे मुलाकात की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम देख रहे हैं कि आपके पास ये पुस्तक भी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो कौशल के क्रांतिवीर के नाम से पुस्तक आपने लिखा है, इसके यही वो पुस्तक है जिसमें मैंने वीर नारायण सिंह के परिवार के बारे में 8 लोग जो बलिदान दिए हैं। वीर नारायण सिंह, उनके ससुर माधो सिंह, बड़े वाला साला हटे सिंह को काला पानी का सजा, दूसरा नंबर साला कुलजन सिंह को फांसी दे दी गई संबलपुर के जेल चौक में, तीसरा नंबर के साला बैरी सिंह को आजीवन कारावास दिया, संबलपुर जेल में मृत्यु हुई, चौथे नंबर साला को जिंदा जला दिया गया, बेटा गोविंद सिंह मारा गया, बहू पूर्णिमा आत्महत्या की। ऐसे 8-8 लोग जो परिवार जो है इस देश के लिए बलिदान दिया हो, इस बलिदान की गाथा को मैंने इस कौशल के क्रांतिवीर में लिखने का प्रयास किया है।